वेलकम फ्रेंड्स, आज हम न्यूरल सिस्टम देखेंगे। ह्यूमन नर्वस सिस्टम के दो हिस्से आते हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इन दोनों का कुछ हिस्सा एक साथ मिलके बनाता है ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आएंगे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, जो हैं किसी कंप्यूटर के सीपीयू के जैसे। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में न्यूरल नेटवर्क यानी नेटवर्क ऑफ नर्व्स होगा, उसे हम कहते हैं सोमैटिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम में दो हिस्से आएंगे। ब्रेन से सीधे स्पाइनल कॉर्ड निकलती है, इतना हमने 10th स्टैंडर्ड के पहले तक भी पढ़ा हुआ है। लेकिन ब्रेन से डायरेक्टली अलग अलग ऑर्गन्स तक जाने वाली कुछ नर्व्स भी निकलती हैं, उनको हम नाम देते हैं क्रैनियल नर्व्स। स्पाइनल नर्व्स क्या है, तो हर दो वर्टिब्रा के बीच में से स्पाइनल कॉर्ड के एक राइट और एक लेफ्ट ऐसे पेयर ऑफ ब्रांच निकलती हैं, उनको हम नाम देते हैं स्पाइनल नर्व्स। ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम में क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से लेके हमारे इनवॉलंटरी ऑर्गन्स और स्मूथ मसल्स, इन तक जाने वाली नेटवर्क ऑफ नर्व्स रहेगा, जो विदाउट आवर विल, जो हमारे इच्छा के बगैर भी ऑटोमेटिक फंक्शन कर पाएगा, उसे हम बोलते हैं ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम। तो ये ऑर्गन कौन से, तो हमारी आर्टरीज और वेन्स, ये कंस्ट्रिक्ट होंगे या डायलेट होंगे। हमारे आई के प्यूपिल्स, हम सांस लेते हैं वो भी इनवॉलंटरी लेते हैं, हमारे दिल की धड़कन इनवॉलंटरी है, हमारे डाइजेशन, पेरिस्टालसिस एटसेट्रा एटसेट्रा जो कुछ भी होगा वो सारा का सारा इनवॉलंटरीली होता है, वो इस ऑटोनॉमस न्यूरल सिस्टम की कृपा से। तो इसमें भी दो सब टाइप आएंगे, सिंपैथेटिक न्यूरल सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक न्यूरल सिस्टम। ये ऐसा है मानो किसी गाड़ी के एक्सेलरेटर और ब्रेक। गाड़ी का स्पीड कम होगा तो हम एक्सेलरेटर खींचेंगे, और गाड़ी का स्पीड ज्यादा होने लगेगा तो हम उसको ब्रेक लगाएंगे। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम हमारे बॉडी में कुछ फंक्शंस को प्रमोट करती है, पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम उन फंक्शंस को ब्रेक के जैसा काम करती है। ये देखिए, ये है हमारे ब्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर। स्कल के ऊपर की स्किन, स्किन के नीचे है एपोन्यूरोसिस, उसके नीचे है पेरियोस्टियम, उसके अंदर है बोन। ड्यूरिंग इवोल्यूशन हमारे नर्वस सिस्टम में बहुत सारे प्रोटेक्टिव डिवाइसेस तैयार किए गए, उनमें से ये है। तो हमारा बोन जो है, उस बोन के ऊपर भी एक कुशन के जैसा पेरियोस्टियम, और उसके ऊपर एक और कुशन के जैसा अपोन्यूरोसिस, और उसके ऊपर स्किन चिपकाए हुए हैं। हमारे ब्रेन को किसी भी तरह का इंजरी, शॉक, धक्का, झटका ना लगे, इसके लिए अलग अलग कुशन लगाए हुए हैं। तो उनमें सबसे बाहर है ड्यूरा मैटर, उसके नीचे है एरेक्नॉइड मैटर, और उसके नीचे है पिया मैटर। तो जो ड्यूरा मैटर है वो एक स्पेसिफिक जगह पे उसको फोल्ड है। अभी मेनिंजस में ड्यूरा है सबसे बाहर वाला, उसमें कोई डायरेक्ट ब्लड वेसल का सप्लाई नहीं, वो फाइब्रस है और टफ है। एरेक्नॉइड मैटर जो है वो है रेटिकुलर कनेक्टिव टिश्यू, जो कोलेजिन और इलेस्टाइन से बनी हुई है। पिया मैटर है लूज एरियोलर कनेक्टिव टिश्यू, उसमें भी यही वैस्कुलर नेटवर्क रहेगा। सब ड्यूरल स्पेस यानी ड्यूरा मैटर और एरेक्नॉइड मैटर, इनके बीच में जो स्पेस है वो, उसमें किसी भी तरह का सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड नहीं होता। और सब एरेक्नॉइड स्पेस यानी एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर, इनके बीच में जो भी स्पेस होगी वो, उसमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ होता है। जो दो सेरेब्रल हेमिस्फेयर्स होंगे, उनके बीच में जो ड्यूरा मैटर फोल्ड होता है, उस फोल्ड को नाम दिया हुआ है फाल्क्स सेरेब्री। इस डायग्राम में हमको वो दिखाया हुआ है। तो ये उल्टे ट्रायंगल के नीचे जो ये ड्यूरा मैटर एक्सटेंड होता हुआ दिख रहा है, वो है अपनी फाल्क्स सेरेब्री। उसके राइट साइड को और लेफ्ट साइड को एक एक सेरेब्रल हेमिस्फेयर है। इनके कुछ डिटेल्स ये देखिए आपके सामने, इसका आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। कोई पॉइंट नहीं समझा तो मुझे कमेंट में पूछना, मैं आंसर दे दूंगा। एरेक्नॉइड मैटर और पिया मैटर जो है, उन दोनों को एक साथ मिलकर एक नाम दिया जाता है, वो है लेप्टोमेनिंजेस। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कैसा है, उसमें कोई भी सेल नहीं, यानी सेल फ्री। आइसोटोनिक टू प्लाज्मा मींस प्लाज्मा में यानी ब्लड में
जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोडियम, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पोटेशियम ये होंगे, वही कॉन्सेंट्रेशंस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी होंगे। यानी सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में भी ग्लूकोज है, सोडियम, पोटेशियम और कुछ कुछ चीज़ें भी होंगी। तो ब्रेन सेल्स में जब रेस्पिरेशन वगैरह होगा, उससे जो लैक्टिक एसिड और यूरिया ये सब बनेंगे, वो ब्रेन सेल्स से पहले सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में थोड़ी देर के लिए टेम्पररी रखे जाएंगे। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक्ट्स एज अ लंच बॉक्स ऑल्सो एंड एज अ डस्टबिन ऑल्सो। ओके, और सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में कुछ व्हाइट ब्लड सेल्स भी भरे हुए रहेंगे। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फंक्शंस क्या क्या है? पहला है मैकेनिकल प्रोटेक्शन, यानी जब भी कोई झटका लगेगा तो कितनी भी वायलेंट मूवमेंट हो, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ब्रेन को धक्का नहीं लगने देता। नेक्स्ट है प्रोवाइड मॉइस्चर एंड प्रिवेंट डेजिकेशन। अभी डेजिकेशन मीन्स व्हाट? तो अगर आपने घर पे कोई नींबू वगैरह काट के रखा और 2-3 दिन उसको वैसे रहने दिया तो पूरी तरह से सूख जाता है, तो वो जो उसका सूख जाना है उसे नाम आता है डेजिकेशन। तो ब्रेन के साथ ऐसा ना हो। अभी नॉर्मली ऐसी नौबत नहीं आती, पर ड्यूरिंग एक्सीडेंट, ड्यूरिंग डायरिया और वैसे ही अगर कोई फ्लूइड लॉस बॉडी से हो गया है तो ऐसे टाइम पे रिस्क होती है कि ब्रेन ड्राई अप हो जाएगा और डेड हो जाएगा। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुछ देर के लिए ब्रेन को थोड़ा बोनस टाइम दे सकता है जिंदा रहने के लिए। सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड एक बैरियर के जैसा एक्ट करता है कि ब्लड में कुछ टॉक्सिक मटेरियल, लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स वगैरह होंगे, उनको वो ब्रेन के अंदर नहीं आने देता है। एसेंशियली ब्रेन इज जस्ट अ कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। तो जैसे हमारे कैलकुलेटर या फिर कंप्यूटर या फिर टीवी के इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स पे डस्ट आ गई तो वो ज़्यादा गर्म होंगे और ख़राब भी हो सकते हैं, वैसे ही हमारे ब्रेन में जो नर्व सेल्स हैं उनके अंदर अगर लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल्स कहीं भी अटक गए तो ब्रेन का हिस्सा पूरी तरह से और बुरी तरह से डैमेज हो सकता है। तो ये सब ना हो, इसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा कि ब्रेन के अंदर ब्लड के हेवी मॉलिक्यूलर प्रोटीन्स वगैरह कुछ कंपोनेंट्स हैं जो ब्रेन के अंदर नहीं आने चाहिए। तो वो बैरियर के जैसा काम करता है ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। नेक्स्ट एक पॉइंट है इंट्राक्रैनियल प्रेशर। तो जैसे हमारे ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 mm ऑफ Hg का, तो वो हमारे क्रैनियम पे भी होता है। तो उस प्रेशर को विथस्टैंड करने के लिए ब्रेन के अंदर से भी एक स्टैटिक प्रेशर चाहिए। तो वो स्टैटिक प्रेशर इस सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड के कारण हमें मिलता है। तो और दूसरी बात, जब हार्ट बीट होता है तो हर हार्ट बीट के साथ ब्लड बहुत ही फोर्सफुली पंप होता है, तो उस पंप को सहन करने का काम भी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड करवाता है। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड आखिरकार बनेगा तो कैसे बनेगा? तो जैसे हमारे बॉडी में बाहर स्वेट आता है, वैसे रेस्ट ऑफ द बॉडी के अंदर जो भी ब्लड होगा उसके आसपास सेल्स होंगे, वो सेल्स एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस में लिम्फ नाम का फ्लूइड छोड़ते हैं। और वैसे ही हमारे ब्रेन के अंदर सेल्स हैं जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड बनाते हैं। ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड फ्लो कैसे होगा, उसके लिए एक स्पेशलाइज्ड सीलिएटेड एपिथेलियम है जिसका नाम है एपेंडाइमा। तो ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड को मूव करेगा और ये मूवमेंट होगी टोटल 20 ml पर आवर के स्पीड से। तो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का फ्लो कैसे होगा, उसके लिए ये ब्रेन के डायग्राम देखिए। अब देखो यहाँ आई एग्री, ये डायग्राम में हल्की सी मिस्टेक है कि ये सेरेब्रम के राइट और लेफ्ट हेमिस्फेयर्स इनको दिखाने थे। राइट हेमिस्फेयर्स तुम्हारे सामने है और लेफ्ट हेमिस्फेयर वो जो पीछे सरका हुआ दिख रहा है वो लेफ्ट हेमिस्फेयर है। तो ये जो पिंक कलर की एक चीज दिखाई हुई है जो तुम्हें फ्रंट में दिख रही है, वो है फर्स्ट वेंट्रिकल। उसको लैटरल वेंट्रिकल बोलेंगे क्योंकि वो राइट हेमिस्फेयर, राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में है। वैसे ही वो जो पीछे दिखाई हुई है वो उस राइट सेरेब्रल हेमिस्फेयर में नहीं, वो उस पार के लेफ्ट सेरेब्रल हेमिस्फेयर के अंदर है। तो ऐसे फर्स्ट 2 लैटरल वेंट्रिकल्स हैं, उनमें सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड थोड़ी देर के लिए जमा रहेगा और उनमें से देखो वो एक ये पिंक कलर के दोनों पॉइंट और ये स्काई ब्लू कलर का
स्पेस, इन दोनों के बीच में जो जॉइंट दिख रहा है वो है फोरामेन ऑफ मोनरो। तो फोरामेन ऑफ मोनरो से क्या होगा, इन जो फर्स्ट 2 लैटरल वेंट्रिकल्स में जो CSF जमा हो रहा है वो उस फोरामेन ऑफ मोनरो से जाएगा इस थर्ड वेंट्रिकल में। तो ये थर्ड वेंट्रिकल कहाँ है, इट इज बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या चक्कर है वो हम थोड़ी देर में देखने वाले हैं। तो ये स्काई ब्लू कलर के स्ट्रक्चर से देखो, नीचे एक लंबा सा पाइप के जैसा दिख रहा है हमें। वो लंबा यानी थोड़ा सा नैरो भी है, तो वो जो है उसको नाम है आइटर। तो आइटर के नीचे जो आएगा वो है फोर्थ वेंट्रिकल। वो फोर्थ वेंट्रिकल कहाँ है, तो जो पॉन्स वेरोली नाम का स्ट्रक्चर है उसके जस्ट पीछे ये फोर्थ वेंट्रिकल है। और फिर वहां से सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कहाँ जाएगा, वहां से वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जाएगा और स्पाइनल कॉर्ड से वो हर नर्व के एंडिंग तक जाएगा। नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे ये ब्रेन के सारे पार्ट्स। और तब तक के लिए आप मेरे बाकी के भी वीडियोस देखना। मेरे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि मैं आप तक ऐसा ही अच्छा कंटेंट भेज सकूंगा। और हाँ, मेरे जूम सेशंस भी चल रहे हैं फुल्ली डेडिकेटेड टू ओनली मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो अगर आप वो ज्वाइन करना चाहते हैं तो यहाँ आप मुझे कमेंट कर सकते हैं या फिर मुझे ईमेल भी भेज सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।